हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का फुल एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें किशोरी और लाला की कहानी को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। कहानी में एक बड़ा हंगामा तब खड़ा होता है जब पड़ोस के लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर जसोदा जी के अंतिम संस्कार के न्योते के साथ घर पहुंच जाते हैं। ये देखकर लाला डर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो उसे लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। इसी बीच यशोदा जी खुद एक आश्रम से वापस लौट आती है और सबको जिंदा मिलती है, जिससे सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं और पड़ोसियों को वहां से भेज दिया जाता है। घर के सदस्य इस लापरवाही का पूरा इल्जाम किशोरी पर लगाते हैं और लाला भी गुस्से में उसे पूरा बुरा भला कहता है, क्योंकि सबको लगता है कि कृष्ण महोत्सव के निमंत्रण की जगह किशोरी ने झूठा शोक समाचार छपवा दिया है। घर के एक सदस्य किशोरी को बताता है कि लाला हमेशा से ऐसे नहीं था, बल्कि 8 साल की उम्र में अपने पिताजी की मौत अपनी देखने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और वो बच्चों जैसे निष्पाप और अपनी माँ को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किशोरी प्रिंटआउट निकालने वाली को फ़ोन करती है। वहाँ से पता चलता है कि सच में लिखा हुआ न्योते का कागज़ बदला गया था। किशोरी वो वहाँ अंजलि जीजी की साड़ी का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये चालाक साजिश उन्होंने ही रची थी। जब किशोरी उसे अकेले में इसका कारण पूछती है, तो अंजलि जीजी साफ कह देती है कि वो किशोरी को इस घर के और लाला के लायक नहीं समझती और सबके सामने साबित करने चाहती है कि किशोरी लाला के से सच्चे प्यार नहीं करती, बल्कि किसी मजबूरी में रिश्ता निभा रही है। अंजलि जीजी उसे चुनौती देती है कि अगर वो सबको सच बताएगी, तब भी पूरे परिवार और लाला उन पर ही भरोसा करेंगे। किशोरी समझदारी से काम लेती है और तय करती है कि वो सही वक्त आने तक चुप रहेंगी और पहले सबका विश्वास जीतेंगी। एपिसोड के आखिरी में कृष्ण महोत्सव की पूजा की बात आती है, तो लाला अपनी जीजी को ही जिम्मेदारी देने को कहता है, पर किशोरी हिम्मत दिखाकर कहती है कि ये जिम्मेदारी उसे मिली है तो पूजा भी वही करेगी। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।